बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो आपका री एग्जाम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, ठीक है। और आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में 9 से 10 प्रश्न करेंट अफेयर के पूछे ही जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट करेंट अफेयर के प्रश्नों को गलत कर देते हैं। देखिए, अगर आप हमसे जुड़े हैं, यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से आप सभी लोग जुड़े हैं, तो आप सभी का उद्देश्य होगा इस बार रिजल्ट को हासिल करना, और को लेकर के डेली आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो रोशन आनंद सर का बिहार पुलिस के लिए स्पेशल सिलेक्टेड प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है सॉल्व करवाया जाता है। लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग टॉप 50 प्रश्न को, जो आपका साप्ताहिक करेंट अफेयर का रहने वाला है, जो प्रश्न आपके सीधा किसी ना किसी बिहार पुलिस के शिफ्ट में पूछे जाएंगे, तो आज के इस सेशन में हम लोग इंपोर्टेंट साप्ताहिक करेंट अफेयर को सॉल्व करेंगे। क्लियर? और बिहार पुलिस के लिए जो ये साप्ताहिक करेंट अफेयर है, स्पेशल जो टेस्ट है, देखिए टेस्ट नंबर 2 है। इसके पहले हम करेंट अफेयर का एक और टेस्ट सॉल्व करवाए हैं, और यह टेस्ट आपका 7 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ है। तो आइए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के जो वीकली करेंट अफेयर स्पेशल जो टेस्ट है, प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, जरूर आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास इम्पोर्टेंट सूचना हो, अगर आपको इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज, किस कॉलेज की बात कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए, मेडिकल कॉलेज में जब पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, अपना बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। लेकिन प्रथम राज्य पूछे भारत में कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? बताइए, भारत के किस शहर में यह सम्मेलन शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली जो आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? सीएनजी बाइक किसने पहली बार दुनिया में लॉन्च किया है, इस बात को आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, बजाज का गाड़ी आता है ना, टाटा का भी आता है, आप सभी देखते होंगे। टीवीएस का आप लोग बाइक नहीं देखते हैं? देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बजाज ने जारी किया है सीएनजी बाइक। ऑप्शन नंबर बी आपके 3 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे 4 नंबर पूछा गया है, ईरान के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। देखिए, 9वां पूछा गया है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से संबंधित आपसे प्रश्न देश या नाम को लेकर के पूछा ही जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके हो जाएंगे मसूद पजश्कियान। ऑप्शन नंबर बी में आपके 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्लियर? 5वां नंबर प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी का नया महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? यानी कि नया जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया, ठीक है। लगाइए 6वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की अध्यक्षता किसने संभाली है? बताइए, किसने संभाला है? तो ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं, एलिसा दे एंडा मद्राजो, बिल्कुल आपके ऑप्शन सी में दिया गया है 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर? आगे देखिए, 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल के 3री बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? 3री बार प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल के 3री बार प्रधानमंत्री के पद पे KP शर्मा ओली ने नियुक्त किया, यानी कि हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। क्लियर? आगे देखिए, 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 6 जुलाई को मैंने एक
टेलीग्राम पे पोस्ट डाला था और जिसमें आपको बताया गया था कि ब्रिटेन में 27 साल बाद लेबर पार्टी 400 पार, ठीक है, यानी कि 400 सीटें जीती है लेबर पार्टी इस बार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चीज को पढ़े होंगे तो आपके इतिहास में यहां से प्रश्न पूछा भी जाता है। लेबर पार्टी ने आम चुनाव में दोहराया 1997 का इतिहास। टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में तब पार्टी ने जीती थी 418 सीट, ठीक है, 418 सीट जीता था यानी कि 1997 में। लेकिन इस बार 2024 में ध्यान रखिएगा, यानी कि स्टामर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 400 पार सीटें जीती है, ठीक है। और 98वें प्रधानमंत्री के रूप में ब्रिटेन में जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं स्टामर बने हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी में देखिए नीचे जो दिखाया गया था कि 26 भारतवंशियों को मिली विजय, इनमें से 19 लेबर पार्टी के और 7 कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ऋषि सुनक जो है चुनाव हार गए, ठीक है। तो इस पोस्ट को अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपकी किसी ना किसी बिहार पुलिस के शिफ्ट में रहेगा, क्लियर। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। अब देखिए, तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्रियर स्टामर, ठीक है। हारे कौन है, तो ऋषि सुनक हारे है, क्लियर। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है? बताइए किन्हें बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, लीसा नंदी। ऑप्शन नंबर बी आपके 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में आई WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश की अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? तो संपूर्णता अभियान की बात किया जाए तो नीति आयोग ने शुरू किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे 12 नंबर पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो 10वां सदस्य देश की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यानी कि बेलारूस बना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब, क्लियर। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट परी का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व कीजिए। हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? देखिए भारतीय मूल के डॉक्टर है, लेकिन किस देश का वह सड़क है? यहाँ पर देश का नाम आपसे पूछा गया है तो UAE आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। 15 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई यानी कि स्पीडली ट्रेल को किस तरह का अधिकार बनाया गया है? किस तरह का अधिकार बनाया गया है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा जाएगा संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। लगाइए 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में कौन सा देश 2033 तक कक्षीय स्टेशन बनाने को मंजूरी दिया है? बताइए 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर 16 का सही जवाब की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, रूस। रूस आपके 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी तो यह भारत की जनसंख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको ध्यान रखिएगा सही जवाब दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में संपन्न विंबलडन यानी कि विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का वर्ग के विजेता कौन है? तो देखिए पुरुष एकल के वर्ग का विजेता अगर आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कार्लोस अल्कराज का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी में आपके 18 का सही जवाब दिया गया है, क्लियर।
19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का विजेता अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 19 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी बारबोरा क्रेजिकोवा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, दोनों में से कोई ना कोई पूछेगा किसी शिफ्ट में आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? तो अलिया नीलम की अगर बात किया जाए तो यह देश जो हो जाएगा ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 का सही जवाब। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के किस प्रोफेसर को हंस वन हेस्टिंग पुरस्कार दिया गया है? बताइए 21 का सही जवाब क्या होगा? तो के चोकलिंगम का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपके 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 22 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 24वें संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी किस देश ने की है? बताइए किस देश ने किया है, इसकी अध्यक्षता आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान ने किया है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 23 नंबर, हाल ही में किस देश ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होलोग्राम वाला मुद्रा जारी किया है? बताइए किस देश ने यह काम किया है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 23 नंबर प्रश्न के लिए जापान ने यह काम किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है? जैविक उत्पादों के लिए अगर समझौता की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा भारत और ताइवान के बीच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में ताइवान दिया गया है 24 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाएगी? तो अगले 38 वर्ष के बाद यह प्रश्न दोबारा देख रहे हैं कि आ गया है, तो ध्यान रखिएगा 25 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी को ध्यान रखिएगा भारत हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बाघों के कथित शिकार के लिए चर्चा में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के लिए। तो 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा सी को ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 27 नंबर आपका, भागवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो बन गया है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा 27 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, पुस्तक मनोज बाजपेयी दी डिफिनिटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? पुस्तक से संबंधित हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा रोहित वत्स का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपके 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है आपका, हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हुआ, इसके तहत बिहार में पहला केस कहाँ दर्ज किया गया? पिछले सेशन में कब लागू हुआ इस बात को बताएं, लेकिन बिहार में कहाँ लागू किया गया है प्रथम बार, इसके तहत केस आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा गया में लागू किया गया है, गया में केस दर्ज किया गया है नए नियम के तहत, तो ऑप्शन नंबर बी आपके 29 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर को देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? 2025 तक जो राजस्व जिला बनेगा बगहा शहर बनेगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कहां पर ग्लोबल इंडिया एल्यूमिनियम समिट 2023 का आयोजन संपन्न हुआ है? तो अगर बात किया जाए 31 नंबर प्रश्न को लेकर के, तो नई दिल्ली का नाम ध्यान रखिएगा, यह सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एक सर्वे के अनुसार सर्वाधिक 19,918 सारस पक्षी किस राज्य में पाया गया है? सारस जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग
यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ का राजकीय पक्षी भी है सारस, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने और तर्क संगत होने की क्षमता में सुधार के लिए किस राज्य ने नाउ मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया है। छात्र से संबंधित भी यानी कि कार्यक्रम आपके एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य ने यह शुरू किया है। ठीक है, यह कार्यक्रम कर्नाटक राज्य का है। क्लियर। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है आपका, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश कौन बना है। तो 5वां सदस्य देश की अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपके 34 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यानी कि 43वां वायु सैन्य अभ्यास पीच ब्लेड सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में शुरू किया गया है। बताइए 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपके 35 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्लियर। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक होंगे, कौन होंगे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है यह भी आपके एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पीवी सिंधु भी होंगे और शरत कमल भी होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी में आपके दिया गया है, यानी कि 36 का सही जवाब। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए नियुक्त जो किया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, गगन नारंग को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपके 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। क्लियर। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहां अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहां पर किया है, आपसे देश का नाम पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, मास्को ऑप्शन सी में दिया गया है, बिल्कुल आपके 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। बताइए 39 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए स्मृति मंधना को भी चुना गया है और जसप्रीत बुमराह को भी चुना गया है। देखे होंगे T20 वर्ल्ड कप में कितना अच्छा प्रदर्शन जसप्रीत बुमराह किए थे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी में आपके 39 का सही जवाब हो जाएगा, स्मृति बंधना और जसप्रीत बुमराह। क्लियर। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल की सीमा पर कौन सा राज्य मित्र वन स्थापित करेगा। बताइए नेपाल के सीमा पर कौन सा राज्य स्थापित करेगा यानी कि वन को। तो ध्यान रखिएगा 40 नंबर के लिए उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी में आपके 40 का सही जवाब दिया गया। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताइए 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 41 के लिए ऑप्शन ए डॉक्टर शिव शंकरी, ऑप्शन नंबर ए होगा 41 का सही जवाब। क्लियर। 42 नंबर प्रश्न को पढ़िए, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है। तो सबसे महंगा शहर की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा हांगकांग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42 का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो संविधान हत्या दिवस के रूप में आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 25 जून ऑप्शन नंबर बी में आपके 43 का सही जवाब दिया गया। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चिकित्सा कोर्स से संबंधित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कृति चक्र आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके 44 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई। अगर चित्रकला की खोज की बात किया जाए तो इंडोनेशिया आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर, हाल ही में पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है, किन्हें दिया गया है। बताइए किन्हें दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा पी गीता को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपके 46 नंबर प्रश्न का बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, किसी को पीछे न छोड़े सबसे गिनती करे थीम के साथ कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 48 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है, तो 17 जुलाई आप सभी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया। विश्व युवा कौशल दिवस की बात किया जाए तो 15 जुलाई आप सभी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आज के इस साप्ताहिक करेंट अफेयर के इंपोर्टेंट प्रश्नों का लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल यानी कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया। तो देखिए नेल्सन मंडेला दिवस की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 18 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर एक को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि कम उम्मीद है आपको यह प्रश्न पूछे जाने की, लेकिन जिनका भी एग्जाम 11 अगस्त या 28 को है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो आज के इस साप्ताहिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन में हम लोगों का जो टॉप 50 प्रश्न है कंप्लीट हुआ। आप सभी जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए कि 50 प्रश्न में आप जो है करंट के कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाए हैं। क्लियर, चलिए तो सेशन आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। सेशन पे यानी कि चैनल पे नए हैं जरूर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा अगर इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।